नई टाटा पंच आज लॉन्च हो गई है और इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है 5,59,000 रुपये एक शोरूम। और इस कार के अंदर क्या क्या है खूबियाँ और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का क्या है फ्यूचर प्लान, इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के एमडी एंड सीईओ शैलेश चंद्रा सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। नई पंच की जो प्राइसिंग है काफ़ी अच्छी रही। सो 4 सालों से इंडियन मार्केट में है और इसके जो कस्टमर हैं अप्रॉक्स 6 और 7 लाख के बीच में हैं। तो इस कार के अंदर कौन कौन से नए बदलाव मिलते हैं और अभी क्या कुछ इसमें सेफ्टी वाइज भी आपने बताया कि बी एन कैप ने इसको रेटिंग दी है, तो क्या कुछ इसके अंदर सेफ्टी वाइज भी नया मिलता है? देखिए, मैं आपको 2021 में ले जाना चाहूँगा। पहले जब अक्टूबर 2021 में हमने इस कार को लॉन्च किया था, तो उसके पीछे आइडिया ये था कि मैं एक ऐसी कार कैसे ला पाऊँ जो एक कॉन्फिडेंट एसयूवी की तरह दिखे, लेकिन जेब पर भी भारी ना पड़े, राइट? क्योंकि एस्पिरेशन सबों की एसयूवी लेने की रहती, लेकिन हैच खरीदने की अफोर्डेबिलिटी होती थी। एस्पिरेशन एसयूवी का था, तो ये एक बहुत ही अच्छा जवाब था कस्टमर्स के लिए अपने। और इसलिए हमने देखा कि ये पिछले चार चार वर्ष, मैं बोलूँगा 4 वर्ष 3 महीने में इसने अब करीब करीब ये 7 लाख गाड़ी बिक चुकी है इतने कम टाइम में। दिस इज़ द फास्टेस्ट, मतलब इससे तेज़ ऐसी बिक्री किसी कार की नहीं हुई है। हमने देखा है कि 2-3 कारणों से लोग इसको पसंद किए। एक तो मैंने जैसा कहा कि काफ़ी एक्सेसिबल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी थी, तो इसने कैटेगरी एक क्रिएट की। उसके बाद जो इसकी अर्गोनॉमिक्स थी, बैठने की, कमांड सीटिंग पोजीशन, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस और 5 स्टार सेफ्टी, पहली बार उस समय हम लोगों ने लाया था। जीएन का 5 स्टार रेटिंग हुआ करती थी। तो ये तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन था, वो कस्टमर्स को बहुत भा गया और यही कारण है कि ये एक रनअवे सक्सेस रही ये 4 वर्षों में। तो जब हम नई पंच के बारे में सोच रहे थे, तो एक जाहिर सी बात है कि जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, उसकी जो खूबियां हैं उसको हम मेंटेन रखें सबसे पहले तो, या उसको नेक्स्ट अगले स्तर पर ले जा सकें। तो एक तो वो हमने दिमाग में रखा, और दूसरा था कि भाई जो हमें मार्केट से इनपुट मिला कि कस्टमर्स को और क्या चाहिए इस कार में, ये दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमने नई पंच की सोच जो है उसको लास्ट 2-3 ईयर से हम डेवलप करके आज हम मार्केट में लाए हैं। इसमें क्या खूबियाँ हैं, ये हम बोलते हैं बोल्डर, फास्टर, स्मार्टर और सेफर। ये 4 जो स्तंभ हैं, इस पर काम किया है। बोल्डर इसलिए क्योंकि इसकी स्टैंड अगर लुक देखें, अगर यहाँ पर इसकी लुक देखें, तो इसको और एक कॉन्फिडेंट एसयूवी की लुक दी गई है। मॉडर्न डिज़ाइन एलिमेंट्स दी गई हैं कि बस जैसे जैसे ट्रेंड्स डिज़ाइन की चेंज हो रही हैं, उसके साथ लाइटिंग एलिमेंट ये सब भी चेंज की गई हैं। फास्टर, बहुत बार जैसे हिली एरियाज़ में जो कस्टमर्स रहते हैं उनकी ज़रूरत एक अलग है। रोड की टेरेन्स जो होती हैं वो ऊपर नीचे काफ़ी जाती है, तो उसके लिए उनको थोड़ा हाई टॉर्क, ज़्यादा पावरफुल व्हीकल चाहिए। तो हमने टर्बोचार्ज इंजन इसमें दिया जो 120 हॉर्स पावर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो वो एक इसमें लाया हमने। स्मार्टर, इसमें अगर आप अंदर देखें तो इतनी नई टेक्नोलॉजीज़ और तकनीक्स दी गई हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ी स्क्रीन दी गई है, इसमें कनेक्टेड कार दिया गया है, पहली बार इस सेगमेंट में 360 डिग्री सराउंड वो दिया गया है। तो बहुत सारे स्मार्ट टेक फीचर्स भी दिए गए हैं। और सेफ्टी, सेफ्टी तो हमारा एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है। हम सेफ्टी और टाटा सिनोनिमस हो चुकी हैं। और आपने देखा कि आज हमने इस कार को एक ट्रक से भिड़ाया, क्योंकि वो रियल सिचुएशन है इंडिया की। तो ये 5 स्टार रेटिंग भी इसको मिली है बीएन कैप में, जो कि एक लेवल ऊपर है 5 स्टार जीएन कैप की, क्योंकि और स्ट्रिंजेंट बना दिया गया सेफ्टी नॉर्म्स। इसलिए 6 एयरबैग्स इसमें स्टैंडर्ड आती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये दिखाता है कि कॉम्पैक्ट का मतलब समझौता नहीं होता है, आपको समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। और वही न्यू पंच का हमारा मोटो रहा था। सर, अभी एक आपने एक नई परिकल्पना इस कार के माध्यम से रखी है, वो ये है कि जो बेस मॉडल है, अब पहले के तरीके से नियमित जो गाड़ियाँ बेस आती थी, तो लोग बेस मॉडल से थोड़ा हिचकिचाते हैं कि कुछ नहीं मिलता ना, उसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं, हाइलोजन लाइट सेटअप होता है, अंदर कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपके इस पंच में ऐसा क्या बदला गया है? बेस मॉडल में कौन-कौन से जो है अब अच्छे फीचर्स आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जैसा आपने एक्सप्रेस किया कि कस्टमर की फीलिंग क्या होती है बेस मॉडल के बारे में, यही हमने इनपुट मार्केट से लिया। तो अगर बेस मॉडल में अगर हम एक एक्सेसिबिलिटी लाते हैं प्राइस की,
तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि ग्राहक का भी प्रेफरेंसेस धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो एक पॉइंट इन टाइम पे आपको देखना पड़ता है कि मिनिमम चीज़ें क्या हो जाती हैं। तो हमने डिफ़ाइन किया है कि मिनिमम चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिखा रहा हूँ और प्राइस कुछ दिखा रहा हूँ और प्रॉमिस से बहुत दूर हूँ मैं। तो इसलिए हमने कहा है कि बेस मॉडल से ही हम कुछ कुछ एलिमेंट्स कॉमन रखेंगे, जैसे मान लीजिए सेंट्रल लॉकिंग हो गया, जी। स्मार्ट की हो गया, या ये लाइटिंग हो गई, ये सब। इससे मैं वंचित क्यों रखूं कस्टमर्स को? तो बहुत सारी फीचर्स आपको बेस मॉडल में भी मिल जाती हैं।